नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में निकाली गई 258 पदों पर भर्ती का रिजल्ट अब नए सिरे से जारी किया जाएगा। इस महीने के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो सकता है। अक्टूबर 2023 में जारी हुए रिजल्ट को विभाग ने वापस ले लिया है। दरअसल बोर्ड प्रशासन ने साल 2023 में भारत की अर्ध सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग में 258 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई थी। आवेदन भरने, एग्जाम करवाने और रिजल्ट बनाकर जारी करने की सारी जिम्मेदारी इसी एजेंसी के पास थी। इस एजेंसी ने सरकार के नियमों के अनुसार दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, SC/ST को पासिंग नंबर में 5% तक की छूट नहीं दी और रिजल्ट जारी कर दिया। इस पर हाईकोर्ट में एक याचिका लगी। हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में आदेश देते हुए नियमानुसार छूट देकर दोबारा रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे। बूंदी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को 3 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 80,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। वह पीड़िता के साथ आते जाते छेड़छाड़ करने के साथ गंदी बातें करता था। पीड़िता के पिता ने लखेरी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी से आए दिन छेड़छाड़ करता है, उसे रास्ते में रोककर गंदी बातें करता है। आरोपी को कई बार समझाया पर वह नहीं माना। 4 जुलाई 2023 को पीड़िता पास की दुकान पर पेन लेने गई तो उस समय आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर घर ले गया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता मुश्किल से आरोपी से पीछा छुड़ाकर घर पहुंची। लखेरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बाद में जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। दौसा के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 500% लाभ कमाने का झांसा देकर करीब 9.5 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पिपल की निवासी मानसिंह गुर्जर ने 18 मई को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दी कि फेसबुक पर वेल्थ मिस्ट्री प्लान 500% इनकम के नाम से विज्ञापन तथा व्हाट्सएप ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा था। उसने व्हाट्सएप ज्वाइन किया तो लिक पिपो ये नाम ऐप पर अकाउंट बनाने के लिए कहा। बाद में पैसे डिपॉजिट कराने को बोला। इसके बाद ट्रेंडिंग के नाम पर 8 बार में कुल 9,40,000 ट्रांजैक्शन कर दिए। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों से मिले इनपुट के आधार पर श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर के 17 KSD नूरपुरा निवासी आरोपी पवन कुमार नायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में पिछले 2 महीने में करीब 7 करोड़ 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ इलाके में 2 साल पहले हुई युवती की हत्या का खुलासा हो गया। देह व्यापार के लिए बुलाई गई युवती की आरोपियों ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। मामले में हाल ही में करधनी में युवती की हत्या के मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक आरोपी नदबई निवासी सुनील का DNA मैच हो गया। युवती कौन है इसका खुलासा नहीं हो पाया। संभवतः यह प्रदेश का ऐसा पहला मामला है जिसमें बिना शव की शिनाख्त के आरोपी गिरफ्तार किया गया। सुनील देह व्यापार गिरोह के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सरगना आशाराम है। ये गिरोह देह व्यापार के लिए दूसरे राज्यों से आने वाली लड़कियों के साथ पहले खुद संबंध बनाते थे। अगर लड़की मना करती है तो दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव फेंक देते थे। इन्होंने 2 जून को पश्चिम बंगाल की युवती की भी इसी तरह हत्या कर शव को निवारू रोड पर फेंका था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर 24 घंटे में ही यू टर्न ले लिया। उनके बयान पर सियासी विवाद छिड़ने के बाद इंद्रेश कुमार ने अपनी सफाई में कहा कि देश का वातावरण इस समय बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वे सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वे सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और यह विश्वास फले फूले इसकी कामना करते हैं। एक दिन पहले इंद्रेश कुमार ने कहा था कि बीजेपी के अहंकार के चलते भगवान राम ने उन्हें 241 पर ही रोक दिया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए NDA के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें इसमें खुश रहने दें। राम ने हमें काम करने के लिए बहुमत दिया है। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने संविधान नर्स यानी GNM भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 2338 पदों के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। इनमें 2118 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र,
जबकि 220 पद अनुसूचित क्षेत्र के होंगे। बता दें कि जीएनएम भर्ती परीक्षा के लिए पिछले साल आवेदन मांगे गए थे। इसमें प्रदेश के 71,474 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि इसी साल 3 फरवरी को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें पहली बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थी को प्रत्येक सवाल के जवाब का 5वां विकल्प भी दिया था। जयपुर मेट्रो प्रथम की फैमिली कोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में पत्नी पर झगड़ा व गाली गलौज कर मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक चाहने वाले पति का तलाक मंजूर करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति केस दायर करने के 10 साल में भी यह साबित नहीं कर पाया है कि पत्नी ने उसके साथ मानसिक क्रूरता की है। पति ने केवल कयासों व बातों के आधार पर ही तलाक की अर्जी दायर की है, जो उसकी तलाक की इच्छा ही जाहिर करते हैं। यदि पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक लेना है तो उसके सबूत देकर साबित भी करना होगा। वही कोर्ट ने पत्नी की अर्जी मंजूर करते हुए प्रार्थी पति को निर्देश दिया कि वह उसके साथ वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करें। जज अजय शुक्ला ने यह आदेश पति की अर्जी खारिज व पत्नी के साथ रहने की अर्जी मंजूर करते हुए दिया। कॉलेजों में महिला नामांकन को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज आयुक्तालय ने नवाचार किया है। इसके तहत 30% क्षैतिज आरक्षण सह शिक्षा महाविद्यालयों के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे छात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राज्य सरकार से अनुमोदित प्रवेश नीति जारी कर ये प्रावधान तय किए हैं। यही नहीं, अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बंटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के परिवारों की अध्ययनरत छात्र छात्राओं की राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ की जाएगी। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस में ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी छात्राओं को प्रवेश में 5% बोनस अंक दिया जाएगा। समावेशी विकास नीति के अंतर्गत सत्र 2020-21 में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था दी है। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी। जोधपुर रेंज की स्पेशल टीम ने ऑपरेशन मुद्रा राक्षस के तहत देश के कई राज्यों में एटीएम चोरी की वारदात करने वाली गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य राजस्थान व उसके पास के राज्यों में वारदात नहीं करते, जिससे पकड़ में नहीं आए, लेकिन उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि गैंग में शामिल होकर लोग अपना ट्रक और कार साथ लेकर जाते थे और दूसरे राज्यों में नंबर प्लेट बदलकर वारदात करते। वे एटीएम लूट कर कार को ट्रक में चढ़ा देते, अगले राज्य में कार को ट्रक से उतार कर नंबर प्लेट बदलते और वारदातों को अंजाम देने लग जाते। इन आरोपियों में पुलिस ने जुनैया की ढाणी निवासी 42 वर्षीय अब्दुल गनी व 49 वर्षीय हासमदीन खान को फलौदी से पकड़ा और एक को हरियाणा के पुन्हाना से पकड़ा है। बाड़मेर जिले के जैसलमेर रोड पर हरसाणी फांटा के पास बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार संतुलन खोने के बाद बस के बीच में घुस गई और आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार एक जने की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल है। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि हरसाणी फांटा के पास बस कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। कार में सवार मेल नर्स ऑफिसर महेंद्र पाल निवासी दूधाबेरी की मौत हो गई। कार में सवार अन्य बालाराम निवासी मुंडों की ढाणी गंभीर घायल है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। रिपोर्ट के आधार पर बस संचालक व चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार ने बीए प्रथम वर्ष की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया। थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा के अनुसार एक गांव की पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 22 अप्रैल 2022 को उनके घर में शादी थी, वहां रिश्तेदार भी थे। उसी दौरान एक रिश्तेदार ने पीड़िता के स्नान करते हुए वीडियो बना लिए। इसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार पीड़िता के घर पर ही दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता 9 अप्रैल 2024 को अपने घर से कॉलेज जा रही थी। उसी समय रिश्तेदार व उसके साथी ने रास्ते में पीड़िता के साथ जबरदस्ती की और अपहरण कर कार में ले गए और उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई। होश आने पर पाया कि आरोपी रिश्तेदार उसे गाजियाबाद व दिल्ली लाए हैं। वहां कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर उसे जयपुर ले आए। यहां जान से मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। किसी तरह पिता को घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।